ये वही चादर शरीफ है ना जो कल कयामत का दिन होगा, आसमान का शामियाना बनेगा। इसी चादर के नीचे आदम अला नबी के ना होंगे, इसी चादर के नीचे मूसा कलीमुल्लाह होंगे, इसी चादर के नीचे इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, इसी चादर के नीचे इस्माइल ज़बीउल्लाह होंगे। पूरी दुनिया इसी चादर के नीचे होंगे, लेकिन आज चादर नीचे सज्जदा हलीमा ऊपर फलसफा सब। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मुस्तफ़ा की गली अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मुस्तफ़ा की गली अच्छी लगी। और नाज कर ऐ हलीमा तू सरवरे कौनैन पर, नाज कर ऐ हलीमा तू सरवरे कौनैन पर। घर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी, घर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। और मैं ना जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़कर, मैं ना जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़कर। मुझको मुस्तफ़ा की कुएं चाकरी अच्छी लगी, मुझको मुस्तफ़ा की कुएं चाकरी अच्छी लगी। और मुझे ए जलवाए काबा, मुझे ए जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे ए जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। खताए बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। और जहन्नम ने किया जलाने से इनकार ये कहकर, जहन्नम ने किया जलाने से इनकार ये कहकर। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उलमाए किराम तशरीफ रखे हैं। सारे लोग हमसे अच्छे हैं, हमसे बड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला इन उलमा के इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं सिर्फ 10-15 मिनट के लिए हाजिर आया हूँ, फिर मैं अपने जगह ले लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। इसका तर्जमा होता है, और जब हमने बनी इस्राइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा से माँ बाप का मुकाम बताया है, वालिदैन का क्या मर्तबा है बताया है। आज मुसलमान परेशान है, आज मुसलमान गमज़दा है, आज मुसलमान जुल्म बर्बरियत के सितम में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है? यह मुसलमान सबसे अच्छा मजहब है, कौम मुसलमान सबसे अच्छा कौम है, मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। यह किसका कौल है? किसी डॉक्टर का कौल नहीं है, किसी इंजीनियर का कौल नहीं है, किसी फलसफी का कौल नहीं है, किसी आलिम उलमा और मुफ्ती का कौल नहीं है, बल्कि अमेरिका के स्कॉलर का कौल है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब को एक पल्ले पे रखा जाएगा, मजहब इस्लाम को एक पल्ले पे रखा जाएगा। तो मजहब इस्लाम का पल्ला कल भी भारी था और मजहब इस्लाम का पल्ला आज भी भारी है, और दुनिया के तमाम कौमों को एक पल्ले पे रखा जाएगा और कौम मुसलमान को एक पल्ले पे रखा जाएगा। तो मुसलमानों का पल्ला कल भी भारी था, मुसलमानों का पल्ला आज भी भारी है, और मुसलमानों का पल्ला सुबह क़यामत तक भारी नजर आएगा। ये है मुसलमान। मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, लेकिन फिर भी मुसलमान परेशान है, मुसलमान डूबा हुआ नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है? आखिर वजह क्या है जो मुसलमान इतना परेशान है? तो आओ हम अपने वजूद के अंदर झांक के देखे तो यही नजर आएगा कि मफरूरियत के फजा में परवाज करने वाले हम हैं, तंग नजरी की तारीखियों में सफर करने वाले हम हैं, झूठों के दामन में पलने वाले हम हैं, चुगलखोरी के माहौल में जिंदगी गुजारने वाले हम हैं। हमारा इस्लाम कभी ये दर्श नहीं देता है कि तुम मफरूरियत के फजा में परवाज करते रहो। हमारा इस्लाम कभी ये दर्श नहीं देता है कि तुम तंग नजरी की ताखिरियों में सफर करते रहो, तुम झूठों के दामन में पलते रहो, चुगलखोरी के माहौल में जिंदगी गुजारते रहो। अगर हमारा इस्लाम कोई दर्श देता है तो वो एक खुदा की इबादत करने का दर्श देता है। अगर हमारा इस्लाम कोई दर्श देता
देता है तो कुरान पढ़ने का दर्स देता है। अगर जालिम चाहे आप भी मुसलमानों पर जुल्म करे, जो जालिम रात दिन साजिशें रचाता है, मुसलमानों को मिटा दूंगा, शरीयत को बदल दूंगा, कुरान को मिटा दूंगा। अलबत्ता जो कुरान की बदलने की बातें करता है, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है ला तब्दीला ली कलिमतिल्लाहि, अल्लाह के कलाम में कभी तब्दीली नहीं हो सकती है। खुदा के कलाम को कोई बदल नहीं सकता है। अब अगर जालिम चाहे मैं मुसलमानों को मिटा दूंगा, कुरान को बदल दूंगा, तो हमें हक मिलता है कि संविधान के आदाए पे रहकर पूरी जमात को लेकर मैदान पे उतर जाएंगे और अपना सीना पेश करेंगे और ये कह देंगे है कौले मोहम्मद है कौले खुदा, है कौले मोहम्मद है कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। चाहे जितनों साजिशें रचा ले, जालिम चाहे रात दिन कितनों कोशिशें कर ले, लेकिन कभी मुसलमानों को मिटा नहीं सकता है, इस्लाम को कभी बदल नहीं सकता है। क्योंकि इस हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है बल्कि ख्वाजाए पाक का है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना नबी के नाम मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अजीम व शान प्रोग्राम साहिब खाना ने अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस पर सजाया है। माँ के नाम पर इसाले सवाब किया है। माँ किसे कहते हैं? माँ से मोहब्बत करने वालों बेटो, माँ किसे कहते हैं? माँ क्या है? बस इसे सुन लीजिए और एक वाकया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ वो है सूरज की चमक, जमीन की आज़ेज़ी, आबे कौसर की पाकीज़गी, आबे ज़मज़म की रानावी, गुलशन के फूलों की महकती रावानी। अगर इन तमाम तर लेवाजिमात को समेट कर एक लफ्ज लिखा जाए तो उस लफ्ज को माँ कहते हैं। माँ किसे कहते हैं? माँ से मोहब्बत करने वालों बेटो, मुस्तफा जाने रहमत है सहाबाए किराम के अंजुमन में बैठे हुए हैं। इतने ही में एक सहाबाए किराम तेज कदमों से चलते हुए मुस्तफा की बारगाह में हाजिर आए। मुस्तफा की बारगाह में हाजिर आते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, एक ज़ईफ़ा कमर खमीदा हाथों पे लाठी लिए हुए आपकी तरफ चली आ रही है। मैंने रास्ता रोका, वो रास्ता रोकने पर कहती है तुम मेरा रास्ता रोकोगे? तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे सरदार मोहम्मद से मिलने जा रही हूँ। जो ही इतना कहना था, सहाबाए किराम फिर जाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बारगाहे रसूल में हाजिर आते हैं। या रसूल अल्लाह, वो ज़ईफ़ा आपकी तरफ चली आ रही है, वो ज़ईफ़ा रुकने की नाम नहीं लेती है, वो ज़ईफ़ा आपकी तरफ चली आ रही है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब वो कह रही है कि मुस्तफा की अम्मी है तो फिर अम्मी है, उसे लेकर तो आओ, तमाम तर लेवाजिमात को समेट कर लेकर आओ। सहाबाए किराम जाते हैं, वो ज़ईफ़ा को मुस्तफा की बारगाह में लेकर आते हैं। आने के बाद मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो जाते हैं। जो ही मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो जाते हैं, सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज आप क्यों खड़े हो गए? आपने तो कहा था जब आपका बचपना था तब आपकी अम्मी दुनिया छोड़कर चली गई थी, फिर ये कौन अम्मी आ रही है? मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ सहाबा, जब हम खड़े हैं तो तुम सब भी खड़े हो जाओ। मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो जाते हैं। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के बाद सबसे बड़े आप हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, आफ़हा कहा गर्दी दाम, मोहरे बोता वर्जी दाम, बिसियार खुबा दी दाम, लेकिन तू चीजें दी करी, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बता
बताया तुझे हमद है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया तुझे यक ना यक बनाया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के बाद सबसे बड़े आप है। या रसूल अल्लाह, आपके लिए सिद्दीक उठे, आपके लिए उस्मान उठे, आपके लिए फारूक उठे, आपके लिए तलहा जुबैर उठे, लेकिन या रसूल अल्लाह आज आप क्यों खड़े हो गए? तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, वो देखो मेरी दूध पिलाने वाली माँ सैयदा हलीमा आ रही है। जो इतना कहना था मुस्तफा जाने रहमत जो अपने कांधे मुबारक पर काली कमली चादर शरीफ को रखा करते थे, जमीन पर बिछा देते हैं। आप उलमाए किराम से पूछ सकते हैं ये वही चादर शरीफ है ना जो कल कयामत का दिन होगा, आसमान का शामियाना बनेगा। इसी चादर के नीचे आदम अला नबी के ना होंगे, इसी चादर के नीचे मूसा कलीमुल्लाह होंगे, इसी चादर के नीचे इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, इसी चादर के नीचे इस्माइल ज़बीउल्लाह होंगे। पूरी दुनिया इसी चादर के नीचे होंगे, लेकिन आज चादर नीचे सैयदा हलीमा ऊपर फलसफा समझ में नहीं आ रहा है। तो उलमाए किराम बताएंगे इब्राहिम रजा बस यही से फलसफा समझ लो, जिस जात के लिए मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी चादर शरीफ को जमीन पर बिछा देते हैं, वो कोई अपनी अम्मी नहीं बल्कि दूध पिलाने वाली माँ सैयदा हलीमा है। जब दूध पिलाने वाली माँ सैयदा हलीमा का मुकाम ये है, तो फिर पैदा देने वाली माँ का मुकाम क्या होगा? ये है माँ का मुकाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ से मोहब्बत करो। माँ बहुत अजीम नेमत है, जिसके पास माँ है उसके लिए पूरी दुनिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपने गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिले तो गुफ्तगू करूँगा। तमामी लोगों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सारे लोग मिलकर कलमे तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।